हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ पीरियोडिसिटी। आज हमारा आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, 7009294662। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप हमसे ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर इंक्वायरी डाल सकते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ की थी। लास्ट लेक्चर में हमारा आखिरी टॉपिक जो था दैट वाज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमने आखिरी हमारी बात की थी। आज हम अपने आखिरी की दो चीज़ों को पकड़ेंगे। पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप, जो कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आप पहली बार इस टर्म को अपने जीवन में सुनेंगे, इससे पहले आपने 9th-10th में इसको नहीं सुन रखा होगा। बताता हूँ मैं आपको। कोई सा भी कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है, आपको एक मैं बहुत सिंपल सरल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए ये मेरा एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, उनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब क्या है कि एटम्स की ना प्रॉपर्टी होती है, कुछ एटम्स की प्रॉपर्टी होती है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ खींचना। ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये वाला जो एटम है, ये क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, ये जो एटम है ज़्यादा ताकतवर है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, जो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बना होता है, ये उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, माने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम की टेंडेंसी, उसका पोटेंशियल, उसकी क्षमता क्या करने के लिए, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, अपनी तरफ खींचने के लिए। तो देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्यों, इसका भी मैंने रीजन आपको बता रखा था। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे आपके सामने ये एक्स वाई का एग्जांपल है, कोई कंपाउंड है एक्स वाई, एक एटम एक्स का है, एक एटम वाई का है, बीच में है कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स हमने एज्यूम किया है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इसके पास खींचने की क्षमता कम है, और वाई जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसके पास खींचने की क्षमता ज़्यादा है। तो ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसकी तरफ मूव करने लग जाएंगे, ये वाई की तरफ को मूव करेंगे, यानी कि वाई इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? इसका एक उल्टा भी होता है, उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, दोनों टर्म्स होती हैं, आप सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका उल्टा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा कौन है, तो वो ये होगा। ठीक है, एक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना। ठीक है, तो दोनों क्या है, वैसा वैसा चलते हैं। क्लियर हो गया भाई, कौन ज़्यादा यहाँ पर है, वाई जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने माना, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वाई की तरफ अट्रैक्ट हो गए। देखिए, अब रिलेशन पढ़ते हैं। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, याद रखिएगा हमेशा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, एटम का साइज कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और चौथा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी भाई एस कैरेक्टर क्या होता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर जब हम अगले चैप्टर पर जाएंगे वो समझाऊंगा। अभी फिलहाल एक सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट ले लीजिए, बेसिक एक कह लो कि किस बेस पे मैं ये बात बोल रहा हूँ। आपका ना एक टॉपिक होता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स नाम से। ठीक है, हम ऑर्बिट्स को हाइब्रिडाइज करते हैं वहाँ पे, तो हम पढ़ते हैं sp, sp2, sp3।
तो ये जो S का परसेंटेज है ना, ठीक है, यहाँ पे इस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हम डिटेल में करेंगे अगले चैप्टर में, डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशंस अगर हम अलोंग द ग्रुप देखें तो ग्रुप में क्या होता है, वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, रीजन इज कि साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, घटती रहती है, पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती रहती है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे चलिए ये पकड़िए अपना पहला ग्रुप, ठीक है, पहला ग्रुप पकड़ा ये वाला अपना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। यहाँ से जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना भाई, तो सीजियम तक जाते जाते साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, साइज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। रीज़न, ये बहुत जल्दी जल्दी ना इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे आ जाता है, ठीक है। सीजियम का साइज बहुत बड़ा है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, ठीक है। छोड़े इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई, पर क्या बढ़ी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ गई, ठीक है। चलिए कहाँ गया, चलिए उसके बाद भाई अलोंग द पीरियड बात करें तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। क्यों होती है, ड्यू टू दी डिक्रीज इन साइज। देखिए साइज मैंने बताया, देखो यहाँ पे साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो साइज अगर बड़ा हो गया, ऊपर से नीचे आते आते साइज बड़ा हो रहा था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही थी। लेकिन अब जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो अलोंग द पीरियड में क्या होता है भाई, साइज क्या रहता है आपका, छोटा होता जाता है, ठीक है, धीरे धीरे करके छोटा होता जाता है। साइज छोटा हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अलोंग द पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ड्यू टू डिक्रीज इन दी एटॉमिक साइजेस, ठीक है। चलिए भाई उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। हम इतनी चीज़ जानते हैं कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स भी आते हैं, मेटलॉइड्स भी आते हैं और नॉन मेटल्स भी आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी आते हैं, ये सब हम जानते हैं, बहुत लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में 9-10 से। मेटल और नॉन मेटल, इनके कैरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें हम मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की टर्म में देखते हैं, ठीक है। अब मेटालिक कैरेक्टर से भैया आप सिंपल चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता रखने वाला, दैट इज हैविंग द मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। वो एक ऐसी चीज़ होगी जिसके पास मेटालिक कैरेक्टर होगा। और इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाली जो चीज़ है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो क्या है, वो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाला पार्ट होता है, ठीक है। वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैरी करता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर के। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा उतना ही अच्छा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन खींचने का, एक्सेप्ट करने का, ठीक है। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी, उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। या फिर इसको आप एक दूसरी टर्म में भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटालिक नेचर के, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो जैसे जैसे मेटल्स जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जाएंगे, ठीक है, उनकी डोनेशन पावर बहुत अच्छी होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही हिसाब से क्या होगी, घटती जाएगी। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की अगर मतलब बात आती है, ठीक है, तो आप याद रखना कि आयनिक और कोवेलेंट के लिए वैल्यूज़ जो होती हैं वो 1.7 के साथ इस तरीके से वेरी करती हैं, ठीक है। अगर तो वैल्यू 1.7 से बड़ी हुई तो वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसी भी कंपाउंड में अगर 1.7 से बड़ी हुई तो मतलब वो एक आयोनिक कंपाउंड है, उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और अगर कोई 1.7 से कम है तो उसके अंदर क्या है जी, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। कैसे पता लगता है, आपको मैंने बताया भी था कि आयनिक और कोवेलेंट में फ़र्क क्या होता है। एक बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जिसे हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, और एक बनता है दो एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग के साथ। अगला चैप्टर हमारा इसी पे है पूरा, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पर हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी एक बेसिक ऑर्डर है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दैट इज फ्लोरीन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन और क्लोरीन का नियरली सेम ही होता है, ठीक है। फिर उससे कम होता है ब्रोमीन का, उससे कम होता है आयोडीन का। ये एक बेसिक ऑर्डर है। आपको स्कूल एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम, नीट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और बहुत सालों में आते भी हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लास्ट चीज़ पे बात करते हैं हमारा, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, हमारा इस चैप्टर का आखिरी जो है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होते हैं, आप पीरियोडिक टेबल को जब देखेंगे, ठीक है, तो आप पीरियोडिक टेबल को जब देखेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, चलो 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 आ जाओ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को जब आप देखो तो ना यहाँ पर क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स थोड़े ना ऐसे डायगनली जो अरेंज होते हैं, जैसे लिथियम के डायगनल में, डायगनल इज दिस, मैथ में आप पढ़ते होगे क्लास 10 तक, है ना। अभी जिन्होंने मतलब मेडिकल रख लिया है, ठीक है, उनका तो मैथ्स छूट गया, मैं भी मैथ से भागा था ये करने के लिए, चलो ठीक है। तो ये होता है डायगोनल, ठीक है। अब लिथियम के डायगोनल में देखो कौन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। ऐसे ही बेरिलियम के डायगोनल में देखो यहाँ पर आ जाएगा अपना एल्यूमिनियम, ठीक है। बोरॉन के डायगोनल में आ जाएगा अपना सिलिकॉन, ठीक है। ऐसे करते करते इसे हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ द थिंग इज के ये इतना खास क्यों है, ठीक है, हम डायगोनली इन चीज़ों को इतना स्टडी क्यों करते हैं, ध्यान से समझना। डायगोनल रिलेशनशिप होता है चीज़ों का डायगोनल वे में सिमिलैरिटी शो करना प्रॉपर्टीज़ के मामले में। प्रॉपर्टीज़ कौन सी भाई, कोई भी फ्लेम कलरेशन जैसी प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सकता है फ्लेम का कलर सेम हो जाए, ठीक है, जब इनको जलाते हैं तो हो सकता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स नियरली सेम आ जाए, ठीक है। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं डायगोनली, इसे हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब सर सवाल आता है कि डायगोनल रिलेशनशिप भैया ऐसे ज़रूरी क्यों है, होते क्यों है डायगोनल रिलेशनशिप। ये होते हैं आपके नियरली सिमिलर एटॉमिक साइजेस की वजह से। ओ सर ये आपने क्या बोल दिया, देखो नियरली सिमिलर एटॉमिक साइजेस होंगे तो उसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं वो नियरली सेम रहेंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हमारी मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, हमारे एटॉमिक साइजेस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल दी हुई है आपको कि द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शोज रिजेम्बलेंस विद द एलिमेंट्स ऑफ द नेक्स्ट पीरियड प्लेस्ड डायगोनली, ऐसे तिरछे में जो पड़े होते हैं, ठीक है, इसे हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ मिलती हैं, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ मिलती हैं, बोरॉन की सिलिकॉन के साथ मिलती हैं, ठीक है। अच्छा क्यों प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, क्यों ऐसी एनॉमलस प्रॉपर्टीज, एनॉमलस इज वो प्रॉपर्टीज जो कि मतलब बहुत कुछ हटके अजीब सी, ठीक है, एनॉमलस प्रॉपर्टीज और अजीब सी प्रॉपर्टीज होती हैं सेकंड पीरियड की, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये भी एक टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले इन एलिमेंट्स का साइज छोटा होता है, जैसे लिथियम छोटा साइज है, ठीक है, बेरिलियम छोटा साइज, बोरॉन, कार्बन छोटे छोटे ऐसे छुटके छुटके आइटम होते हैं। आप 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कार्बन एडेड्स कंपाउंड में कि उसका एनॉमलस बिहेवियर होता है कार्बन का उसके छोटे साइज की वजह से, ठीक है, टेट्रावेलेंसी वगैरह आप पढ़ते थे। फिर उसके बाद इनकी छोटे साइज होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उस वजह से ये आड़े तिरछे बिहेवियर शो करते हैं। तीसरा होता है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का बहुत ज़्यादा हाई होना, रीज़न अगेन साइज छोटा है, ठीक है। हम बच्चा पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग ऐसे आड़े तिरछे से बिहेवियर शो क्यों करते हैं, ठीक है, ऐसे बेकार बेकार से एक्सेप्शनल चीज़ें उनमें क्यों आती हैं। वो एक्सेप्शनल चीज़ों का पहला रीज़न था स्मॉल साइज, बाकी सब उसी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो तो मैंने जस्ट कह लो कि लेंथ बनाने के लिए आंसर की कि आप पेपर में कुछ लिख दो अच्छा सा, ठीक है, वो आपके हिसाब से लिखा है, बाकी ये सब चीज़ें तो साइज़ पे डिपेंड करती हैं। देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी छोटे साइज़ की वजह से होती है, फिर उसके बाद हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो होती हैं वो भी छोटे साइज़ की वजह से होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है दैट इज़ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन वैसे आपके सिलेबस में से कट चुका है, लेकिन आप जब क्लास 12th में जाओगे तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, ये चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा पीरियोडिसिटी ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से मुलाकात होगी।